जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं ओझा मुल्ला गुनिया। ओझा गुनिया भगत अपने घर का दुख दर्द क्यों नहीं दूर कर पाते हैं? लोगों की मुसीबत दूर करते हैं, दूसरे का कष्ट हर लेते हैं, अपना स्वयं का कष्ट क्यों नहीं हर पाते? इसके पीछे का कारण क्या है कि जिसको भी वो ठीक करते हैं, आम आदमी को बाहर जाके, तो इंसान सही हो जाता है। और अपने घर के इंसान को सही करने को बोलो तो वो इंसान अपने घर का नहीं ठीक कर पाता, और वही मंत्र दूसरों के ऊपर प्रयोग करता है तो वो सही हो जाता है। और वही मंत्र अपने घर पे चलाता है तो वो मंत्र क्यों नहीं ठीक होता? वो इंसान, उसकी बहू, बेटी, लड़का, बच्चा, नाती पोता, पत्नी के ऊपर वही मंत्र चलाता है तो क्यों नहीं ठीक होता? और दूसरे का ठीक कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि वो दूसरे का इसलिए ठीक कर देता है कि जो ओझा होते हैं, भगत होते हैं, गुनिया होते हैं, ये क्या करते हैं? जैसे हमने मंत्र बताया या उन्होंने कहीं से मंत्र सीखा, तो मंत्र सीखने के बाद वो तुरंत झाड़ फूँक चालू कर देते हैं। और जो तांत्रिक होते हैं वो शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। पहले तपोबल वो अर्जित करते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर ये इस काम को करते हैं। और जो ओझा भगत गुनिया होते हैं ये क्या करते हैं? मंत्र सीखे और डायरेक्ट काम पे लगा देते हैं। तो ये उनका मंत्र काम कैसे करने लगता है, इसके पीछे रीजन क्या है? इनका मंत्र इसलिए काम करने लगता है, जैसे मान लीजिए उनका घर का जो देव होता है या पितर होता है, जो उनके घर के पितर हैं, दादा बाबा या उनके पूर्वज हैं, तो वो जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो उनके साथ वो चलने लगते हैं, अपना नाम कभी नहीं आने देते कि हमने किया है। जो उनके भगत होते हैं वो भी कभी शक्तियों के पुंजेर होते हैं, तो उनके घर के पितर उनके साथ चलने लगते हैं और उनकी हर समय उनकी मदद करते हैं। जब मदद करते हैं, वो कहीं झाड़ फूँक करने जाते हैं तो उनको तुरंत वो समझा देते हैं। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पित्र लगा है तो वो पित्र उस पित्र को समझा देता है। तो वो पित्र जब उस पित्र को समझाता है तो आसानी से वो मान जाते हैं। और नकारात्मक शक्तियाँ जो लगी हैं उसको भी उसी मंत्र से जब पढ़ के ठीक करते हैं तो जो पित्र क्या करता है, जिस मंत्र से आप ठीक करते हैं उस मंत्र की शक्ति लेकर और खुद उस शक्ति को बुलाकर और कहना मनवा देता है। इसलिए दूसरा व्यक्ति तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है। एक मंत्र के हजारों काम होते हैं, आपने सुना होगा। तो एक मंत्र से आप कई चीज़ ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार जब पित्र आपके साथ रहते हैं, कुल देवता आपके साथ रहते हैं, तो आपने मंत्र कभी भी नहीं सिद्ध किया है, उस मंत्र को अगर पढ़ के फूंक मारेंगे तुरंत के तुरंत वो इंसान काम करने लगता है वो मंत्र। और जो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी का भूत पकड़ा या प्रेत पकड़ा, तो उससे वचन नहीं भरवाते हैं, तो आपका पितर हर समय आपके पास ही नहीं खड़ा होता, उसको भी कहीं आना जाना होता है। तो शक्तियाँ कभी कभी अटैक कर देती हैं आप पर। तो ये कारण है कि ओझा गुनिया मंत्र डायरेक्ट चलाते हैं, शक्तियाँ पहले सिद्ध नहीं करते। इस कारण उनके घर में दिक्कत होती है। उनके घर में क्यों दिक्कत होती है और वो अपने घर का कैसे सही कर सकते हैं? और कई लोग ये सोचते हैं मैं ओझा हूँ, गुनिया हूँ, भगत हूँ, मैं दूसरों का दुख दर्द सही कर देता हूँ, हमारा सही ही नहीं होता है। तो कहते हैं हम खुदे इतने बड़े कलाकार हैं फिर भी हम सही करते हैं तो नहीं सही होता। क्योंकि इसलिए सही नहीं होता, अगर वही आप दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे की मदद लेंगे, तो उसका जो पितर है, उसका कुल देवता, वो आपके पितर को मना देगा। तो उसका कहना वो मान लीजिए आप खुद गलती करते हैं
तो आपको एहसास नहीं होता जब तक का सामने वाला आपको याद ना दिलाए कि आप यहाँ पे गलती किए हैं। तब तक का आपको पता नहीं चलेगा जब तक का आप सामने वाले एहसास दिलाता है, तभी आपको पता चलता, क्योंकि आप गलती करते हैं, आप अपनी बात खुद नहीं मानते। उसी प्रकार जो आपके घर का पित्र है वो कहता है हमारा बच्चा है, हमारा बालक है, हमारा बेटा है, गलती पे गलती करता है, वो समझाने, स्वप्न के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर आपको समझ में नहीं आता। सुबह उठते हैं, स्वप्न क्या देखा भूल ही जाते हैं, तो वो आपका कार्य नहीं कर पाते। वही मंत्र आप चलाते हैं तो आपके घर पे वो चीज़ नहीं काम करता, क्योंकि वो आपका खुद का है। और वही चीज़ जब दूसरा कोई करता है तो तुरंत काम कर जाता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति समझा देता है कि ये आपका बच्चा है, आपका बालक है, नादान है, नादानी अवश्य गलतियां हो गई हैं, इसे क्षमा कर दें। तो जब उसके कहने को समझा देता है, बता देता है, तो आपका पित्र शांत पड़ जाता है और सही मार्ग देने लगता है। तब आपके घर की दिक्कतें दूर होने लगती हैं। ये कारण होता है। और जो तांत्रिक होता है वो शक्तियों को पहले सिद्ध करता है, सिद्ध करने के बाद फिर उनको चलाता है। और जिसने प्रत्यक्षीकरण कर लिया है तो क्या होता है, उसको फेस टू फेस सब कुछ दिखता रहता है। कुछ बातें वो कभी कभी नहीं बताता है। उसमें कारण क्या होता है कि शक्ति रोक देती है कि इस चीज़ को मत बताना। वो तुमको पता चल जाएगा मगर तुम सामने वाले को नहीं बता सकते, इसलिए वो बात को टाल मटोल कर देते हैं, बात को घुमा देते हैं। कारण यही होता है कि सारी बात बता देते हैं मगर कुछ जो भविष्य में आने वाला खतरा होता है वो जान जाते हैं पर उसको नहीं बताते हैं। कई लोग जो संभलने वाला होता है उसे बता दिया जाता है, बाकी नहीं बताया जाता। आप लोग हमारी बात को अच्छे से भली बात से समझ रहे होंगे। चाहे जो ओझा गुनिया हैं वो कोई भी मंत्र उठा लें, अगर उनके पित्र साथ हैं तो तुरंत के तुरंत वो मंत्र काम करेगा। आप वो एक दिन भी जागृत करे हों या ना जागृत करे हों, धरती माता को प्रणाम करके शीरता पढ़ के अगर वो मंत्र को फूंक मार देते हैं तुरंत काम करता है। और जो लोग इस लाइन में हैं वो भली भांति जानते हैं, अगर उनका कुल का देवता रूठ गया, पितर रूठ गया, तो लाख कोशिश कर ले वो किसी का काम नहीं कर सकते। अगर जरा से अनबन हो गई, रुष्ट हो गया, तो कुछ भी करें फिर जल्दी से आपको भाव नहीं देगा। भाव देगा जब वो मान जाएगा, खुश होता है तो अपने आप वो कार्य करने लगता है, दूसरों का भला करता है, सोचता है चलो चार आदमी का कल्याण करेंगे, मगर अपना नाम कभी नहीं आने देगा। जिस मंत्र की शक्ति से आप चलाओगे उसी शक्ति का वो नाम आने देता है। मान लिया काली का नाम से चला रहे, काली का कोई मंत्र से आप, तो काली का ही नाम आएगा। और कार्य खुद करता है, उस शक्ति को भी करवाता है। उस शक्ति को जो आप मंत्र पढ़ते हैं तो उसकी ऊर्जा से वो खींचता है और उसको साथ में लेके चलता है। साथ में ले जाने के बाद तब उस व्यक्ति का कार्य करता है, जिस व्यक्ति को आप ठीक करते रहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी प्रकार ये काम होता है। और इसमें अपने घर के लिए दूसरों का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है तब दूसरे का सहारा आपको लेना चाहिए। जो आपके पास ओझा हो, भगत हो, उसका सहारा लेना चाहिए। सहारा लेने से कुछ बन बिगड़ नहीं जाता। उसके पितर आपको पितर को समझा देते हैं तो वो समझ जाता है। जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है, आपसे मदद मांगता है, तो आप बोलते हैं तो आपका पितर उसके पितर को समझा देता है, तो कार्य आसानी हो जाता है। और रही भूत प्रेत की बात, तो जिस मंत्र की शक्ति से आप चलाते हैं उस मंत्र की शक्ति से उस देवी को पकड़ के वो कार्य करवा देते हैं और भोग देते हैं, तो भोग ले लेते हैं, तो काम हो जाता है। और जो तांत्रिक होता है वो डायरेक्ट शक्तियों से बात करता है और उनको पकड़ के जहाँ भेजना होता है वहाँ भेज देता है। और हर शक्ति को हमेशा कोई बांध के अपने पास नहीं रखता है, क्योंकि कोई कोई शक्ति हैं कि उनको बांधा ही नहीं जा सकता है।
और कोई कोई शक्ति अगर जब दुष्टपन दिखाती है तब उसको बांध के कैद कर लिया जाता है, नहीं तो बात मनाकर छोड़ दिया जाता है, अपने बाचा पे चढ़ा लिया जाता है। फिर वो शक्ति जब बाचा दे देती है तो गलत काम नहीं करती है। समझ गए आप लोग? तो ये तंत्र लाइन की कुछ आज जानकारी मैं आपको दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता रा।